देखिए, इससे पहले जो आपका 2 दिन का क्लास हुआ था जिसमें ये चैप्टर का पूरा बेसिक बताए थे, बताते कि नहीं बताए? उसमें आपको पद बताए निकालने के लिए, डी निकाले बताने के लिए, 20वां पद, 30वां पद, 50वां पद निकालने के लिए बताए थे ना। आज यहाँ से प्रश्नावली 5.1 क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। ठीक, देखिए इसमें क्या करता है। इसमें करा है चैप्टर से क्वेश्चन हम ऊपर का नहीं लिखे हैं। करा निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्या का सूची एपी में है। यानी कहने का मतलब इसमें कह रहा है कौन सा क्वेश्चन एपी में है, कौन नहीं है। मतलब कौन समांतर श्रेणी में है, कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। यही कह रहा है क्या करने के लिए, जांच करने के लिए। और जो है तो जो एपी में है तो क्यों है। ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया किराया है और प्रत्येक अतिरिक्त किराया 8 रुपया है। समझ गए ना, नहीं समझे। एक टैक्सी है, टैक्सी जानते हैं, अगर आप चढ़ गए ना उस पर 1 किलोमीटर चल गया वो तो 15 रुपया लग गया। ठीक ना, मतलब उस पर चढ़ गए तो 15, जितना किलोमीटर आगे जाइएगा उतना 8 रुपया जुटेगा। समझ गए। देखिए यहाँ जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर क्या कहता है, एक टैक्सी है जबकि प्रथम किलोमीटर का यहाँ से वहाँ तक का मान लीजिए, यहाँ से वहाँ तक का कितना किराया है, 15 रुपया। कहता है 15 रुपया। आप यहाँ से हो गया 1 किलोमीटर, ठीक, कितना हो गया 1 किलोमीटर, ये हो गया आपका 2 किलोमीटर, ये हो गया आपका 3 किलो, सॉरी के एम देंगे, के एम। ठीक, अब देखिए प्रथम किलोमीटर कितना हो गया, 15 रुपया। अब मेरा मन है कि 1 किलोमीटर और जाए, कितना रुपया और देंगे इसको, बस आपको देना कितना रुपया जानते हैं, 8 रुपया देना। कितना रुपया देना है, 8 रुपया। कितना हो गया बताइए, 15 8 23। समझ गए ना। अब चलिए कहेंगे रे बाबू साहब हमको 1 किलोमीटर और लेके चलिए, 23 में 8 जोड़ेंगे और चलिए कहेगा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, 23 रुपया दिए ना आप, 23 रुपया में 8 रुपया हमको और दे दीजिए। कितना होगा बताइए, 31 रुपया हो गया। ठीक ना। कहेंगे चलिए थोड़ा 1 किलोमीटर हमको और ले चलिए क्योंकि मेरा घर थोड़ा नज़दीकी आ गया। ठीक, यहाँ पर क्या करेंगे, बोलेंगे 31 रुपया दिए ना आप, 31 में 8 रुपया और दे दीजिए। कितना होगा बताइए, कितना हो गया, 39 हो गया। समझ गए ना। यहाँ पर देखिए कितना होगा, यहाँ पर दिया है क्वेश्चन कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपया। याद रखिएगा किलोमीटर को हम संकेत में शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ठीक ना। चलिए देखिए लिखेंगे, दिया है प्रथम किलोमीटर का टैक्सी किराया कितना है, 15 रुपया है ना। अब देखिए यहाँ पर दूसरा प्रथम किलोमीटर कितना हो गया, दूसरे किलोमीटर के कितना होगा बताइए टैक्सी किराया। कहिएगा सर जी 15 + 8 कर दीजिए, कितना होगा 23 रुपया। कितना हो गया, 23 रुपया। ठीक, अब बोलेंगे बाबू तीसरे, क्या बोलेंगे, तीसरे किलोमीटर यानी 3 किलोमीटर जाएंगे उसके लिए कितना देना पड़ेगा, 23 में कितना रुपया देना पड़ेगा, कितना हो गया 31 रुपया। कितना हो गया 31 रुपया। ठीक ना। बोलेंगे फिर 1 किलोमीटर, चौथा किलोमीटर के लिए 4 किलोमीटर जाएंगे तो उसके लिए कितना देना पड़ेगा, 31 + 8 कितना हो गया बताइए, 39 रुपया। ठीक, क्या होगा 39 रुपया। आप देखिए सूची तैयार हो गया हमको। अतः सूची बराबर, सूची क्या है, सूची पहला के लिए कितना आया था 15, दूसरा के लिए कितना है, दूसरा के लिए 23, तीसरा के लिए कितना है, तीसरा के लिए 31, चौथा के लिए कितना है 39। चलते रहेगा डॉट। ठीक ना। इसमें देखना है कि एपी में है कि नहीं, मतलब एपी में है कि नहीं। तो इसका देखिए समांतर श्रेणी कितना के अंतर है, कॉमन डिफरेंस कितना का है 8, कितना का है 8, कितना का अंतर है 8। जब इसका कॉमन डिफरेंस यानी कि डी सारवा अंतर समान रहेगा तो बुझ जाएंगे क्या है, एपी में है। लिखेंगे यह क्या है, यह एपी में है। समझ गए। चलिए दूसरा क्वेश्चन बताइए दोस्तों। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा
जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। जैसे देखिए यहाँ एक बेलन का एक पंप है, समझ रहे हैं। यहाँ पर क्या बना दिए, बेलन बना दिए, ठीक। यहाँ पर से इससे निकल रहा है क्या, हवा निकल रहा है। क्या निकल रहा है इससे, हवा निकल रहा है। ये हो गया आपका क्या, पंप हो गया। क्या हो गया आपका, ये पंप हो गया। ऐसे दाबने वाला नहीं आता है। अब देखिए इसमें क्या आता है, टोटल इसमें जितना हवा है, इसमें जितना हवा है एक ऐसे मारते हैं जिससे कितना भाग निकलता है, 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, समझ गए ना। इसमें फिर मारेंगे, फिर जितना बच गया उससे फिर निकल जाएगा 1/4 भाग बाहर, ठीक। तो पहले हम इसमें कितना हवा है हम तो नहीं जानते हैं। पहले हम मानेंगे, माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा x y जो भी मान सकते हैं आप, ठीक ना। यहाँ पर देखिए सोल्यूशन में लिखा हुआ है, माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितना हो गया बताइए। यहाँ पर हो गया ये 1 आ गया, ठीक ना, x हो गया, ठीक। अब देखिए एक बार पंप मारेंगे, कितना मारेंगे, एक बार पंप मारेंगे तो x का मतलब हवा का 1/4 भाग क्या होगा, ये बाहर निकलेगा, समझ में आ गया ना। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन, यहाँ किसी बेलन में उपस्थिति हवा की मात्रा को हम क्या मान लिए, x मान लिए। इसमें किसी को दिक्कत है क्या, यहाँ तक में दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का, यहाँ पर देखिए हवा हो गया, यहाँ पर हवा का, फिर से हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, फिर यानी कि जो है ना हवा, उसमें फिर हवा का 1/4 भाग क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखते हैं, प्रथम बार वायु के बाद बेलन में शेष हवा की मात्रा क्या जानते हैं, ये हो जाएगा आपका A2, ठीक। देखिए जो हवा है, ठीक ना, हवा कितना माने, x माने है ना। अब फिर होगा x का 1/4 भाग बाहर निकलता है, ठीक। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे बताइए, तो सोल्यूशन करेंगे। x का मतलब क्या था, जानते होंगे आप, गुना होता है, ठीक ना, x। आप देखिए 1 गुना x करेंगे कितना होगा, 1 गुना x करेंगे तो x होगा। ये बताइए x ऊपर रहेगा नीचे रहेगा, कहिएगा सर ये ऊपर रहेगा, ठीक ना। x बटा हो जाएगा कितना, 4। यहाँ पर कुछ नहीं थे, क्या है 1 और 4 का एलसीएम नहीं कितना होगा, 4 होगा। कितना होगा, 4। अब इसे भाग देंगे 4, ऐसे भी आप कर सकते हैं, गुना 4x होगा। आप हम 1 गुना x कितना होगा, x घाटी कितना जाएगा बताइए, तो 3x/4। अब एक बार पंप मारे हम, इसमें कितना बच गया हवा, 3x/4। आप देखिए फिर एक और मारते हैं, फिर 2-3 बार निकालेंगे, कम से कम 3 बार निकालेंगे, क्योंकि हमको चेक करना है एपी में है कि नहीं। पहला पद हो गया, ये कौन पद होगा, दूसरा पद, पता है ना आपको, पद किससे सूचित करते हैं, ए से। चलिए आगे देखिए, दूसरा बार वायु निकालने के बाद बेलन में शेष हवा की मात्रा, इसको क्या मानेंगे बताइए, A3, ठीक। आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ तो हम x माने थे ना। अब कितना हवा है इसमें, 3x/4, यहाँ 3x/4 दे दिए। अब माइनस फिर हवा यही बचा मेरे पास, 3x/4, इसका का मैंने गुना डाल कर दें क्या, अरे कर दें, कहाँ लिखे बताइए, चलिए गुना। अब कितना भाग है, 1/4 में है, 1/4, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे बताइए, जगह है मेरे पास, क्या जगह कहाँ, 3x/4, 4 चौके 16, 3x गुना 1 कितना हो गया, 3x, ठीक। 4 और 16 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा बताइए, 4 और 16 का लगभग में कहिएगा सर, 16 होगा। चलिए 16 दे दिया हम, भाग दीजिए, 4 से भाग देंगे 16 में, 4 दिया 12,
यहाँ पर हो जाएगा 12x और घटा कितना होगा 3x हो जाएगा 9x बटे कितना हो गया 16। पहला पद x, दूसरा पद हमको हो गया 3x बटा 4, तीसरा पद कितना हो गया 9x बटा 16। हम यहीं पर इसको बनाते हैं, इसको बेलन को हटा देते हैं। क्या लिखेंगे? अतः सूची बताइए क्या सूची प्राप्त हुआ? कहिएगा सर जी पहला है आपका x, दूसरा है आपका सर जी 3x बटा 4, तीसरा है 9x बटा 16 डॉट डॉट है। अब हम देखेंगे कि एपी में है कि नहीं, इसका निकालेंगे क्या कॉमन डिफरेंस, सार अंतर, जिसको आप क्या बोलते हैं शॉर्ट में डी बोलते हैं। डी बराबर सूत्र बता दीजिए थोड़ा, डी वन बराबर क्या होगा? पहला के लिए होता है a2 माइनस a1, a2 यही ना है, ये हो गया a1 a2 a3, 3x बटे 4 माइनस कितना हो जाएगा? अब बताइए हमको यहाँ पर कुछ नहीं क्या है, कितना हो जाएगा बताइए? 4 होगा। अब 4 हो जाएगा 3x होगा यहाँ पर, इससे भाग देंगे कितना होगा? 4 गुना x 4x, ये ना होगा बटा का आ जाएगा कितना बताइए? माइनस x बटा 4। पहला कॉमन डिफरेंस हमको इतना है, ठीक ना। दूसरा देख लेते हैं कितना आता है, यहीं पर बन जाएगा d2 a3 माइनस a2 होता है नहीं होता? a3 यही ना है 9x बटा 16, a2 कितना हो गया आपका 3x बटा 4। लीजिए एलसीएम 16 है तो भाग देंगे 16 ही ना होगा, एक बार में कटेगा 1 गुना 9x, यहाँ से देंगे इसको 4 दिया 12x, घटे कितना हो जाएगा बताइए? -3 है। क्या है कॉमन डिफरेंस का सही है क्या? कहिएगा सर जी पहला आप निकला कॉमन डिफरेंस -x बटा 4, दूसरा निकल गया कितना -9 बटा सॉरी -3 बटा -3x बटा कितना 16। लिखेंगे रहता है यह एपी में नहीं है, लिखेंगे यह एपी में नहीं है, बताइए। रोमन 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें ये क्या कहता है? कहता है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, मतलब लागत का मतलब क्या होता है? रुपया। क्या होता है? रुपया कर, समझे? पैसा पेमेंट लागत। जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। नहीं समझे? समझाते हैं। एक कुआं खोदना है, क्या खोदना हमको? कुआं कैसा होता है? बेलनाकार होता है कि नहीं होता है? बेलनाकार होता है नहीं सीख करके देखिए, ये आपका क्या है? ये आपका हो गया कुआं। कितना क्या हो गया ये आपका कुआं? मान लीजिए ये इतना 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर को बोल रहा क्या? यहाँ पर देखिए ये बोला हमको 1 किलोमीटर खोदवाइएगा ना हमसे, तो हम लेंगे कितना रुपया आपसे? 150 रुपया लेंगे। कितना लेंगे? 150 रुपया। बोला ठीक है। अब बोला 1 किलोमीटर और कहिएगा इसके बाद खोदने के लिए हमको 1 किलोमीटर और, तब लेंगे आपसे कितना जानते हैं? ये हो गया 2 किलोमीटर होगा ना, तब 85 टका आपसे लेंगे हम ज़्यादा। कितना होगा बताइए? 150 प्लस 50 कितना रुपया होगा? 200 रुपया। ठीक। बोला ठीक है 1 किलोमीटर और आप खोदवाइएगा ना, आप जितना किलोमीटर 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा खोदवाइएगा तो आपसे कितना रुपया लगेगा? 3 किलोमीटर। तो बोला कि फिर 200 में जोड़ दीजिए, कितना बाबू? 50 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 250 रुपया देंगे। समझ गए? आज बताइए 1 किलोमीटर और खोदवाएंगे तब कितना होगा? 4 किलोमीटर का। बोला 250 देवें कीजिएगा तो 50 टका हमको क्या कर दीजिएगा और एक्स्ट्रा कर दीजिए। कितना होगा? देखने में तो नहीं लग रहा है कि एपी में है, नहीं लग रहा है क्या? हाँ हो गया ये खत्म है सब। तो बनाएंगे ये कैसे बनाएंगे बताइए? यहाँ पर देखिए लिखा है सॉल्यूशन। प्रथम मीटर है क्या? मीटर दिया है क्या? तो मीटर है, किलोमीटर में है, मीटर हो किलोमीटर होगा। चलिए 1 मीटर का कितना चार्ज है? 150। 2 मीटर जितना मीटर जाएगा ना एक्स्ट्रा उसमें 50 टका जुटते जाएगा। समझ गए? देखिए प्रथम मीटर कुआं खुदाई का लागत कितना बताइए? 150 रुपया है कि नहीं बताइए?
यहाँ पर लेंगे कितना, उसके बाद प्रथम का दूसरे मीटर खुदाई का लागत कितना होगा बताइए तो 150 प्लस 50 कितना हो गया 200 रुपया हो गया। ठीक, उसके बाद तीसरे मीटर कुआं खुदाई का लागत कितना हो गया बताइए 200 रुपया प्लस कितना होगा 50 रुपया कितना हो गया बताइए तो 250 रुपया। ठीक, चौथे मीटर कुआं खुदाई का लागत कितना हो गया 250 जो 50 कितना हो गया 300 रुपया। ठीक, अब बताइए हमको सूची क्या प्राप्त बताइए तो, अतः सूची बराबर कहिएगा सर जी 150 200 250 300 क्या डॉट चलते रहेगा। मेरा इसका कॉमन डिफरेंस निकालें क्या, डी निकालें क्या, डी निकालिएगा ना तो कितना आएगा बताइए तो 50-50 का अंतर होगा नहीं होगा, देखिए पता चल रहा है। लिखेंगे ये पी में है बताइए देखिए अगला क्वेश्चन अतः खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन क्या है मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक ना, काला हमको निकालने के लिए क्या मिश्र धन काला निकालने पर इसको मिश्र धन किसे कहते हैं, मिश्र धन जानते हैं नहीं जानते हैं, चलिए बताते हैं मिश्र धन किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी को 10,000 रुपया दिए, ठीक ना 10,000 रुपया दिए, एक महीना में जो भी ब्याज होगा उसका समझ गए ना, जो ब्याज होगा तो ब्याज प्लस जो उसको दिए जिसको बोलते हैं सूद मूल क्या बोलते हैं मूल और सूद को मतलब हुआ ब्याज ने, तो ब्याज और मूलधन दोनों मिला के जो देंगे ना रुपया उसी को बोलेंगे मिश्र धन। समझ रहे हैं बात को, चलिए देखिए यहाँ पर मिश्र धन समझ गए। अब यहाँ पर देखिए दिया मूलधन कितना दिया बताइए 10,000 रुपया, मूलधन कितना है 10,000 रुपया है। ठीक, उसके बाद बताइए दर कितना है, दर कहिएगा सर 8%। ठीक, उसके बाद समय कितना है, समय कहिएगा चलिए समझना प्रत्येक वर्ष मतलब एक वर्ष एक 1 दिया। ठीक, यानी प्रत्येक वर्ष एक वर्ष है, एक वर्ष इसका कितना समय है। अब देखिए निकालते हैं हम, पहला तो आपका हो गया A1 यही कौन मूलधन पहला कितना हो गया आपका 10,000 रुपया A1 दिया हुआ। ठीक ना, पहला समय भी दिया है कुछ दिया समय भी दिया है और दर भी दिया है, पहला सब कुछ दिया है। निकालेंगे दूसरा, हमको पहले बताइए जब दूसरा मिश्र धन निकालेंगे आपको हम पहले बोले मिश्र धन निकालने के लिए क्या और क्या होना चाहिए, कहिएगा सर मूलधन और ब्याज को जोड़ दीजिएगा तो मिश्र धन निकल जाएगा, ये ना बोले सबको। तो हमको पहला मूलधन दिया है, दूसरा मूलधन निकालेंगे और ब्याज निकालेंगे तब ना जोड़ेंगे तब ना निकलेगा हमको दूसरा मिश्र धन। तीसरा निकालेंगे कहिएगा सर तीसरा मूलधन और तीसरा ब्याज निकाल के जोड़ दीजिए, तीसरा मिश्र धन हो गया, ये ना हुआ। तो बताइए पहले ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है, तो बताइए हमको कहिएगा सर जी मूलधन गुना क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे में 100, यही होता है। बोलेंगे बाबू मिश्र धन बराबर बताइए मिश्र धन बराबर कहिएगा। अब ये तो बताएं आप मूलधन और क्या ब्याज, ये ना हुआ, ये दोनों सूत्र का यूज होगा इसमें, समझ गए। चलिए निकालते हैं माइनस, कहाँ में माइनस होता है, माइनस नहीं होता, ठीक है ज़्यादा कंफ्यूजन है। चलिए दूसरे वर्ष का ब्याज बराबर बताइए सूत्र कहिएगा मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे 100। तो दिक्कत है क्या बताइए, मूलधन कितना है, मूलधन 10,000 कितना है 10,000, समय कितना है समय 1 वर्ष, और उसके बाद दर कितना है 8 बट्टे में 100, दोनों क्या हो गया खत्म हो गया, कितना हो गया बताइए 100 गुना 8 कितना हो गया 800, कितना हो गया 800। ये 800 रुपया बताइए क्या निकला हमको बताइए, तो कहिएगा सर जी ब्याज निकला दूसरा साल का,
दूसरा साल का ब्याज कितना निकला 800। अब दूसरा साल का हम क्या निकालेंगे मिश्र धन। तो दूसरे वर्ष का मिश्र धन बराबर बताइए सूत्र भैया अभी तो बताया मूलधन जोड़ ब्याज डायरेक्ट लिख लेते हैं। मूलधन बताइए कितना है मूलधन ब्याज कितना है 10,000 जो 800 कितना रुपया हो बताइए 10,800 रुपया हो गया। ठीक, अब निकालते हैं क्या तीसरे वर्ष का ब्याज। क्या निकालेंगे तीसरे वर्ष का ब्याज। तीसरे वर्ष का ब्याज अब ये जानते हैं मिश्र धन बढ़ रहा है तो ये हो गया आपका क्या मूलधन हो गया ये आपका। सूत्र फिर लिख दें क्या मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। बताइए अब ये मूलधन हो जाएगा ये ठीक ना। इस बार मूलधन कितना हो जाएगा 10,800। समय कितना हो जाएगा समय एक वर्ष रहेगा दर वही रहेगा ठीक ना बटे में 100 2 0 2 0 खत्म हो गया। ठीक, गुना करके बताइए जल्दी से स्पीड में देखते हैं कौन है बाहुबली। 108 गुना 8 करना है कहिएगा सर जी 8 64 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 800 कितना हो गया 64। ये क्या निकल गया हमको कोई बताइए तो कहिएगा सर जी तीसरे वर्ष का निकल गया आपको क्या ब्याज निकल गया ठीक ना। क्या निकल गया तीसरे वर्ष का ब्याज। देखते हैं निर्माण शो को देखते जाइए खाली जो मन में आता है लाल मुढ़ी जो आता है बोलता है। आगे देखिए तीसरे वर्ष का निकालेंगे क्या तीसरे वर्ष का मिश्र धन। बताइए मिश्र धन बराबर सूत्र कहिएगा मूलधन जोड़ ब्याज। मूलधन आपने बताइए क्या है मूलधन 10,800 10,800 ब्याज कितना निकला ब्याज निकला 864 और ये निकला 4 के 4 हो गया 6 के 6 हो गया 8 दूनी 16 लग रहा है 16 हो जाएगा ये हो जाएगा इतना हुआ 11,664। आप लिखाएंगे अतः क्या लिखेंगे बताइए तो अतः सूची बराबर क्या सूची तैयार हुआ आपको कहिएगा सर जी पहले तो 10,000 मूलधन दिया है A1 में दिया है ना 10,000। उसके बाद दूसरा कितना निकला दूसरा 10,800 ये हो गया आपका कितना गलत है ये हो गया आपका A2 ये कितना हो गया आपका A3 ठीक A2 हो गया आपका 10,800। तीसरा कितना हो गया 11,664। डॉट डॉट चलते रहेगा। आप इसका देखेंगे हम कॉमन डिफरेंस देखेंगे सर्वांतर मेरा सही है अगर सर्वांतर समान रहेगा तो वो जाएंगे क्या है A3 में है। यहाँ पर ये दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है बताइए तुमको 800 का ये दोनों के बीच में नहीं जानते हैं लिख लेते हैं D1 A2 माइनस A1। बताइए जल्दी से 800 क्या D2 बराबर सूत्र A3 माइनस A3 का मान कितना है 11,664। A2 का मान 10,800 घटा लीजिए ऐसे करके 11,664 0 0 8 0 घटाइए 4 से कितना होगा 16 होगा 8 हो गया और उसके बाद कितना हो जाएगा कितना बच गया बताइए तो 864 है ना होगा नहीं होगा बोलिए 4 6 16 का ये हो गया 8 नंबर कितना हो गया 0 10 खत्म है। बताइए ये वो निकला D कितना 800 ये कितना निकला 800 ये भी मैं क्या लिखेंगे या ये भी में नहीं है समझ आ रहा है क्या क्या है देखिए एगो बोल रहा है क्या जानते हैं